आप सभी स्थान ग्रहण करें। महाराज की जय हो। महाराज, आपके आज्ञानुसार हम सब यहाँ किसी विशेष चर्चा हेतु उपस्थित हैं। वह समय आ गया है महाराज, कृपया बताएं महाराज, क्या आदेश है? अवश्य ही कोई शुभ संदेश होगा महाराज, विलंब न करें, कृपया हमें बताएं। महामंत्री जी, यह घोषणा राज दरबार सहित सभी प्रजाजनों के हित के लिए है। मैं समस्त राज्य में सुख समृद्धि हेतु देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। इस विषय में तो राजगुरु ही हमें कोई सलाह देंगे, हम सब पालन करने के लिए तैयार हैं। अवश्य महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आप देवताओं के आशीर्वाद हेतु विश्वजीत यज्ञ करा सकते हैं। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? मैं अपनी समस्त संपत्ति दान कर दूंगा। समस्त विद्वानों, ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। चले सुख करम मैया पार्वती की जय। नमः पते पार्वती हर हर महादेव। यज्ञ संपन्न हुआ महाराज, अब हम प्रस्थान करेंगे। अवश्य महात्मन। महामंत्री जी, जो आज्ञा महाराज। सहस्र गायों को दान हेतु प्रस्तुत किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ विमला, पता नहीं राजा बूढ़ी और निर्मल गाय को दान कर रहे हैं। परंतु राजा तो अपनी सारी संपत्ति का दान करने वाले थे ना। हाँ, पता नहीं राजा को किस मोह ने घेर रखा है। हे राम, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग तो दान में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दे देते हैं और राजा को तो देखो बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं। पता है ये गाय तो दूध भी नहीं देती है। महाराज ये क्या नाटक करने जा रहे हैं? पिताजी, आप इन बूढ़ी गायों को दान में क्यों दे रहे हैं? नचिकेता, बालक ऐसा प्रश्न नहीं करते, तुम शांत रहो। पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय वस्तु दान में देते हैं ना। नचिकेता, क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? चुप रहो। पिताजी, मुझे क्षमा करें, किंतु इन बूढ़ी गायों को दान ना करें। नचिकेता! पिताजी, आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे ही दान में क्यों नहीं दे देते? नचिकेता, जाओ यहाँ से, दूर हटो। पिताजी, सभी अपनी प्रिय वस्तु दान में देते हैं,
आपका प्रिय तो मैं हूँ, आप भी अपनी प्रिय वस्तुएं दान करें। ओह हठी बालक, जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, जाओ। पिताजी मुझे क्षमा करें, किंतु इन बूढ़ी गाय को, पिताजी मुझे क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अरे नहीं नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। पिताजी मुझे मृत्यु के देवता प्रभु यमराज के पास जाने की अनुमति दें। नहीं पुत्र, मैंने तो सिर्फ ऐसा आवेश में कहा था। रुको। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। नहीं पुत्र, हमें छोड़ के ना जाओ। रुको रुको पुत्र। हेलो हेलो प्रणाम, मुझे प्रभु यमराज से मिलना है। अरे कौन है यह बालक जो मौत के मुंह में आ गया? हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं नचिकेता हूँ, मुझे पिताजी ने प्रभु यमराज को दान में दे दिया है। अरे बालक, यहाँ मृत्यु है मृत्यु, तुम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं प्रभु यमराज से मिले बिना वापस नहीं जाऊँगा। अरे तुम तो बहुत निडर हो। प्रभु तो अभी यमपुरी में नहीं है, वे 3 दिन बाद आएंगे। जाओ, तुम उनसे नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूँगा। अरे यह बालक तो बहुत दृढ़ निश्चयी है, अद्भुत। एक दिन तो बीत गया। प्रभु, दूसरा दिन भी। तीसरा दिन भी बालक यहीं है। चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त, आजकल क्या चल रहा है? बताओ बताओ। दास का प्रणाम स्वीकार करें महाराज, आपके बिना क्या चल सकता है? अपने प्रभु यमराज के बिना चित्रगुप्त अधूरा है। तुम बहुत बोलते हो। प्रभु, आपके द्वार पर 3 दिनों से एक बालक भूखा प्यासा पड़ा है, कहता है प्रभु यमराज से मिलना है। ऐसा क्या? बालक को अंदर बुलाओ। उठो बालक, पधारो। प्रणाम प्रभु। तथास्तु। तुम कौन और यहाँ क्या करने आए हो? मैं नचिकेता हूँ, मुझे पिताजी ने आपको दान कर दिया है। ऐसा क्या? मैं तुम्हारी प्रीत भक्ति और भीड़ निष्ठा से प्रसन्न हुआ। तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों से भूखे प्यासे बैठे हुए थे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? क्षमा करें महाराज, मैं तो दान में आया हूँ, मैं वर कैसे मांग सकता हूँ? मैं प्रसन्न हुआ, मांगो, संकोच ना करो। हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो पहले वर के रूप में मुझे परिवार के कल्याण के लिए, दूसरे वर के रूप में समाज के कल्याण के लिए तथा तीसरे वर के रूप में स्वयं के कल्याण के लिए मांग रहा हूँ। ठीक है, मांगो, पहला वर मांगो। हे प्रभु, मैं पहले वर के रूप में यह मांगता हूँ कि मैं जब आपकी आज्ञा से पृथ्वी लोक जाऊँ तब मेरे पिता का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए तथा प्रेम से बोले। तथास्तु। मांगो, दूसरा वर मांगो। हे प्रभु, मैं दूसरे वर के रूप में स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। हे बालक, यह तुमने कैसा वर मांग लिया? अभी तुम बाल्यावस्था में हो, कुछ और मांग लो। क्षमा करे प्रभु, मुझे तो स्वर्ग का ज्ञान ही प्राप्त करना है। स्वर्ग में ना मृत्यु का भय है, ना बुढ़ापे का भय है, ना भूख का भय है और ना ही प्यास का भय है। अतः मुझे दूसरे वर के रूप में स्वर्ग का ज्ञान दें, जिसे जानकर मनुष्य दुख से मुक्त हो सके। तो अति उत्तम। तो सुनो, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनेक रास्ते हैं, जैसे
गरीब लोगों की सहायता करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, बेजुबान जानवर की हत्या न करना अथवा सच्चाई के मार्ग पर चलना आदि आदि। ठीक है वत्स, मांगो, तीसरा वर मांगो। हे प्रभु, मैं तीसरे वर के रूप में आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूँ। पुत्र, यह तुमने कैसा वर मांग लिया? अभी तुम बाल्य अवस्था में हो, कुछ और मांग लो। क्षमा करे प्रभु, मुझे तो आत्मा का रहस्य ही जानना है। पुत्र, आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके, स्वयं देवताओं को भी इस विषय में अज्ञात रहता है। तब तो मुझे आत्मा का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती है। इस विषय में मेरा आज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है, अतः मुझे तीसरे वर के रूप में आत्मा का रहस्य बताएं। तो सुनो, आत्मा ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है, आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। प्रभु, मुझे तो आत्मा का रहस्य ही जानना है। मुझे इसे विस्तार से बताएं। तो सुनो, अपने शरीर को रथ मानो तथा इंद्रियों को घोड़े, मन उन घोड़ों की लगाम और बुद्धि सारथिक, और उस रथ पर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। धन्य हुआ प्रभु, मैं मन रूपी लगाम का उचित प्रयोग करूंगा। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों के पास जाकर इसका ज्ञान प्राप्त करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। ही ही हा 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 हा। तो कुछ इस प्रकार नचिकेता यमपुरी से पृथ्वी लोक लौटकर बहुत बड़ा विद्वान बना। तो आप सभी जोरदार तालियों के साथ इन्हें आशीर्वाद दें। धन्यवाद।